हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एसएएस में। मैं आपके लिए यहाँ पे हाजिर हो चुका हूँ मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन को लेकर। दोस्तों हम लोग यहाँ पर अब जितना भी हमारे पास मैथ का सिलेबस था हम लोगों ने सबको कवर किया। सब में क्या किया, कुछ न कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे और सवालों को भी खूब लगाया गया था। यहाँ पर हम लोग अब क्या करने वाले हैं, आप सबके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आऊंगा और उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपके लिए भी यहाँ पे क्वेश्चन सेट दिया जाएगा और आप लोग कीजिएगा और तैयारी अपनी अच्छे से करेंगे। अभी आपके लिए लगभग 1 महीने का समय पूरा बचा हुआ है। 1 महीने में हम लोग चाहेंगे तो अगर 30 प्रैक्टिस सेट करेंगे ना, तो मतलब अगर प्रत्येक दिन अगर मैं 10 क्वेश्चन लगाना चाहूंगा तो आपके लिए 300 क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये बहुत बड़ी मात्रा हम लोग सवाल लगा लेंगे, जिसकी सहायता से हमारा मैथ एकदम खूब मजबूत बन जाएगा। और आपका मैथ का जो यहाँ 25% आपका नॉन टेक क्वेश्चन आता है ना, 25% नॉन टेक आएगा। उन नॉन टेक में से लगभग 17 से या फिर 15-17 या फिर कहें तो 18 क्वेश्चन के आसपास जो होगा आपका मैथ का होता है। बाकी का जो भी आएगा वो आपका रीजनिंग का होगा, लेकिन 17 के आसपास लगभग 17, 18, 16 जैसा भी हो, कभी कभी अपना वो रेशियो बदल देते हैं एग्जाम वाले। तो लेकिन फिलहाल लगभग 17 क्वेश्चन के आसपास क्या होंगे, मैथ के होते हैं। तो मैथ का जो वेटेज होता है वो कहें तो अगर वो रीजनिंग से ज्यादा होता है तो मैथ थोड़ा फोकस करने की बात होती है। और मैथ में कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं एकदम पूरा का पूरा नंबर मिल जाता है। पूरा नंबर वैसे यहाँ पे पूरा हर जगह ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, तो चाहे टेक्निकल का हो चाहे नॉन टेक्निकल का होगा, पूरे में नंबर पूरा ही मिलना होता है, वो अलग बात है। लेकिन मैथ एक ऐसा चैप्टर होता है जिसमें हम मतलब कुछ तरीके सीख कर सवालों को लगा सकते हैं, और ये जरूरी भी होता है क्योंकि हमको हमारा एनएसटीआई कॉलेज फिक्स करना है। तो हमको मतलब अच्छे से अच्छा नंबर हमको कवर करना होगा। अगर हम ज़्यादा नंबर लाएंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी अच्छी हो जाएगी कि हाँ हमारा कंफर्म है कि सीट तो कंफर्म हो जाएगी। फिलहाल चलते हैं, तैयार करते हैं। यहाँ पे आपके लिए मैंने क्वेश्चन लेके आया है कुछ, इसका चलते हैं हल कराएंगे आपके लिए और फिर हल करके देखते हैं कैसे हल हो पाएगा। और आप भी कीजिएगा। आप अगर अभी यहाँ पर जहाँ भी हो, आप अपने पास अपने पेन उठाइए और कॉपी उठा लीजिएगा। पेन और पेपर के साथ आप बैठ जाइए, मेरे साथ सवाल को सॉल्व करेंगे। और अगर आपका क्वेश्चन सही आता है, अगर आप मेरे साथ कर पाते हो सवाल को, आप इसका आंसर सही लगा पाते हो, तो आप कमेंट में उसका आंसर मुझसे पहले टाइप करोगे। अगर मुझसे पहले सवाल आपका आता है तो आप कमेंट में आंसर टाइप कीजिएगा। और फिर अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, सीखेंगे ना, यहाँ सीखने के लिए तो आए हुए हैं। फिलहाल करते हैं प्रयास। आपके लिए सवाल मैं लगा रहा हूँ, आगे मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो लिखा है बता रहा हूँ। क्वेश्चन है 0.7 है, डिवाइड का सिंबल लगा है और 1/10 है, इंटू में 36 लिखा गया है और फिर इक्वल्स टू यहाँ क्वेश्चन मार्क है, प्लस में कितना है 3 है। इसमें क्या निकालना है, क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है। क्वेश्चन मार्क का क्या मान आएगा वही मान हमको निकालना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से हल करके चारों ऑप्शन में से कोई एक उत्तर आएगा, इसको हल करना है। हम सब देखो कैसे कर पाते हैं। इसका मैं यहाँ हल करूंगा तो यहाँ पे जो ब्लैंक एरिया है ना, इसी में हल करके सबका आंसर लगाएंगे आपके लिए। तो क्वेश्चन में 0.7 लिखा गया, लिख देंगे। यहाँ पे कुछ चीजें मैं सॉल्व करके डायरेक्टली लगाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए डिवाइड है, डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई लगाएंगे तो इसका क्या होगा, इसका ये मतलब 1/10 है, 10/1 हो जाएगा, मतलब 10 लिख देंगे। इंटू में 36 होगा, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, प्लस में क्या होगा 3 है केवल ना, यहाँ पर 3 ही है। क्वेश्चन में वैसे 3 ही था, मुझे लगता है कि मैं सही लिखाऊंगा। 3 क्या अगर कहें तो ना 73 है क्वेश्चन में। क्वेश्चन थोड़ा सा एरर हुआ है, क्वेश्चन में 73 होगा तब आपका सही आ पाएगा, इसमें से ऑप्शन मिल पाएगा। ठीक है, 73 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर पाएंगे, 73 लिख दीजिएगा। अब कैसे होगा हल देखते हैं। जैसे 0.7 का अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे केवल 7 बन जाएगा, है ना, केवल 7 होगा। 7 का 36 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाएगा, कितना जाएगा, 7 पूरा करेंगे 36 में, 7 6 42 होगा, 4 आ जाएगा और 7 या 21 होगा, 21 4 25 होगा। यहाँ 73 उधर प्लस में इस तरफ लाएंगे, माइनस में हो जाएगा 73, बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क का मान, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। घटाएंगे यहाँ पर कितना, 12 में से यहाँ पे 3 9 आ जाएगा। यहाँ बचा है कितना बच जाएगा, और कहें तो 4 होगा, 4 14 में से 7 घटेगा 7 हो जाएगा और 1, तो 179 होगा क्वेश्चन मार्क का मान। तो कोई ऑप्शन अगर 179 होगा तो आप उसको सही कहोगे, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। तो ये लगी सवाल आपकी, और देखते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर लिखा है कि 25 का यहाँ पे कितना परसेंट जो होगा वो 400 का 50% के बराबर होगा। इसको अगर आप वैसे ही लगा पाओ, देखिए अगर मतलब केवल बिना
पेन और पेपर के एकदम मन से लगा पाओ ना, बिना डायरेक्टली, अगर मतलब बिना केवल दिमाग लगा के, बिना पेन पेपर के लगा के दिखा दीजिए तो बहुत अच्छी बात होगी। ये आसान है वैसे फिलहाल। जैसे क्या करें, जो 400 का 50% होगा, 50% मतलब आधा होता है, 400 का आधा क्या होगा, 200 हो जाएगा। इधर का मान 200 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 25 का कितना परसेंट करें कि 200 मान आ जाए। यहाँ पे कितने परसेंट के लिए देखिएगा, आप क्या सोच सकते हो, यहाँ पे जो भी मान होगा उसका प्रतिशत मान जो निकालेंगे बटा 100 करते हैं, तो किसमें 100 से भाग कर दीजिए। इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें 100 से भाग कर दे, फिर 25 से गुणा करने पर 200 के बराबर आ जाए। क्योंकि इस तरफ हमारा राइट हैंड साइड क्या है, हमारा 200 आ जाएगा ना। 400 का 50% 200 होगा, तो 200 मान हमको लाना है। तो 25 में यहाँ पर क्या करें, किससे 100 से भाग करने के बाद भी गुणा करने 25 से, तो हमारा 200 आ जाएगा। तो 25 का क्या कीजिए, 25 अट्ठे 200 होता है ना, इसका मान क्या आ जाएगा, 800 आ जाएगा। वो आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर कितने परसेंट का मतलब 25 का जो 800% होगा वो इसके 400 के 50% के बराबर होगा। फिलहाल मैं इसको लगा के दिखाऊं तो यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। अगर आपको आ गया हो तो अच्छी बात है, ना आया हो तो यहाँ पे आप देखेंगे कैसे होगा हल। अगर यहाँ पे सेकंड को हल करें तो कुछ ऐसा होगा, यहाँ 25 है, 25 का माने गुणा लगा देंगे। कितना परसेंट, अगर क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम लोग x लिख दें, x परसेंट होगा, परसेंट को हटाएंगे बटा 100 आएगा, इक्वल टू यहाँ 400 लिखा गया है, 400 होगा, गुणा में 50%, 50 बटा में क्या होगा, 100 होगा। इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 25 का अगर काटेंगे तो किससे, 25 में 50 दो बार काट दीजिएगा, x बराबर 4 दूना 800। तो 800 जो होगा x का मान होगा, आ गया आराम से ना। अगर हल करें तो वैसे ही आ जाएगा इतनी आसानी से, वैसे दिमाग लगाए तब भी आएगा। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 होगा, वो होगा 800। 800 इस सवाल का राइट आंसर होगा। देखिए आगे, तो आगे हमारे पास थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर में क्या लिखा, 1.3 है, रूट में एक क्वेश्चन मार्क है, इक्वल टू 1.3 का स्क्वायर लगा है। यहाँ पे कैसे कर पाएंगे आप सीखिए। यहाँ पे मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे 1.3 है, इंटू में रूट में क्वेश्चन मार्क है, इक्वल टू 1.3 का स्क्वायर लगा हुआ है। यहाँ पे 1.3 इसके साथ रूट वाले नंबर के साथ गुणा में ही सर जाएगा, भाग में होगा। रूट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, इक्वल टू यहाँ पे 1.3 का स्क्वायर है, अपॉन में 1.3 आ जाएगा, डिवाइड में आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में था ना। यहाँ पे एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा है, रूट में इसका जो मान आएगा, रूट में जो क्वेश्चन मार्क का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, रूट क्वेश्चन मार्क इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 1.3 होगा, इतना सा बचा। दोनों पक्षों का क्या कर दीजिएगा, स्क्वायरिंग, दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड से, है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिएगा। फिर क्या बन के आएगा, अगर यहाँ पे दो साइड का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा रूट का जो मान होगा, यहाँ पे रूट से करनी हट जाएगी, तो रूट का जो मान आएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.3 का स्क्वायर होगा 1.69 होगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा 1.69। तो कोई ऑप्शन आपके पास मिल रहा हो तो देखिएगा, ये है क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सेकंड है। ऑप्शन नंबर सेकंड में 1.69 लिखा गया, तो यही क्या होगा, आपके सवाल का राइट आंसर होगा। ये लगी सवाल। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। हम लोग 4 के लिए काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कैसे हम लोग हो पाएगा। लिखा क्या है, ध्यान से देखेंगे उसको आप लोग। लिखा है प्रश्न में कि यहाँ पर 80 है, माइनस में क्वेश्चन मार्क है, इंटू में जो है पूरा ब्रैकेट में -80/2 होगा, इक्वल टू 40 है ना। इसमें से क्या होगा, जो भी इसको हल करेंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कुछ मान निकलेगा, उसी का मान निकालेंगे और इन चारों ऑप्शन में से देखेंगे कौन सा ऑप्शन आ रहा है, वही हम लगाएंगे सही आंसर। ठीक है, तो करते हैं फिलहाल यहाँ पे बगल में उतार के। यहाँ लिखा है 80 होगा, माइनस में यहाँ क्वेश्चन मार्क है, माइनस में 80 होगा, अपॉन में 2 हो जाएगा, और फिर इक्वल टू 40 लिखा गया है। एक बात बताएं, अगर हम यहाँ पे लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 80 लिखा था, ऐसे ही कर लीजिएगा, और 40 को बाईं ओर लाएंगे, -40 हो जाएगा, इक्वल टू पीछे भेज देंगे तो ये माइनस था प्लस में हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क माइनस में 80 अपॉन में 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटेगा, 80 में 40 घटेगा, 40 होगा, हर में था 2 तो इच्छा गुणा कर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ 13 गुणा होगा, यहाँ 40 गुना 80 फिर से बन जाएगा 80, यहाँ बराबर में क्वेश्चन मार्क होगा, माइनस में 80 हो जाएगा। 80 इस तरफ फिर से आएगा, इस तरफ 95 करें कितना बन जाएगा, -80 था प्लस में हो जाएगा, 80 160 हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क का जो मान आएगा 160 होगा। तो आपका कहीं ऑप्शन मिलेगा 160 जिसमें होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपके सवाल का राइट आंसर होगा। ये लगी आपकी सवाल। यहाँ पर हम लोग 5वें सवाल के लिए काम करेंगे। 5वें सवाल देखिए, लिखा है 17 का स्क्वायर है, माइनस में 13 का स्क्वायर है,
बराबर में 76 प्लस में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। देखिए कैसे कर पाएंगे, लगाइए आप लोग इस सवाल को, जल्दी से लगाइए। बाकी मैं लगा रहा हूँ इसको, इरेज करके तुरंत लगाता हूँ मैं भी। देखते हैं आंसर कितना आता है इस सवाल का। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है 17 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर इक्वल टू 76 है, और फिर प्लस में क्वेश्चन मार्क लगा है। क्वेश्चन मार्क आपको मान निकालना है। देखिएगा यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो 17 का स्क्वायर करके माइनस में 13 का स्क्वायर करके घटा देंगे ना, दोनों का स्क्वायर करके घटा देंगे, और फिर जो भी आएगा 95 करके क्वेश्चन मार्क का मान निकाल सकते हैं। अगर आपका स्क्वायर ना करना हो तो क्या कर सकते हैं, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको करके। यहाँ पे 5 नंबर की बात करूँ तो यहाँ लिखा जाएगा 17 का स्क्वायर होगा माइनस में 13 का स्क्वायर होगा इक्वल टू 76 प्लस में क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इतनी सी बात थी। और यहाँ पे क्या होगा 17 का, अच्छा एक बात बताएं, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोई फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है इसी पे काम कीजिएगा। क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला ए प्लस बी होगा, एक बार ए माइनस में बी होगा, मतलब 17 प्लस में 13 हो जाएगा, और 17 माइनस में क्या होगा 13 होगा। ठीक है, बराबर में 76 होगा, प्लस में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। 17 13 यहाँ पे क्या कर दीजिएगा 30 होगा, गुणा में 17 में से यहाँ 13 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 4 बचेगा, 4 बराबर क्या होगा 76 होगा, प्लस में क्वेश्चन मार्क होगा। यहाँ पे गुणा कर देंगे, 4 3 हमारा 120 होगा, माइनस में 76 होगा, बराबर क्वेश्चन मार्क होगा। ये प्लस में था जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे घटा देंगे, घटाने पे कितना आ जाएगा 20, यहाँ पे 20 और 20 24 हो जाएगा, 24 और 20 का मतलब 20 20 40 44 हो जाएगा। यहाँ पे कोई ऑप्शन अगर आ रहा हो तो आप क्या कर सकते हो, उसको सही बता सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का जो मान आएगा कितना आ जाएगा 44 आया, तो 44 मतलब ऑप्शन नंबर 3 होगा, वो आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे हम लोग 5 सवालों को कुछ इस तरह से लगा लिए हैं। आगे बढ़ेंगे तो इसी कड़ी में आपकी 6वीं सवाल आपके सामने आने वाली है। 6वीं सवाल यहाँ पर जो लिया गया है वो आय व्यय से संबंध में है ना। यहाँ पर मतलब आय व्यय की सवालें हैं। यहाँ पे इस सवाल को देखिए लगाते हैं, अगर कहा जाए तो एक प्रकार से प्रतिशत की सवाल है, प्रतिशत से संबंध में रखती है ये। ठीक है, तो चूंकि ये प्रैक्टिस सेट है तो यहाँ पे किसी भी चैप्टर से मैं सवाल उठा सकता हूँ, आपके लिए लेके आ सकता हूँ, बस उसको लगाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप लोग क्लास लिए होंगे प्रतिशतता का तो उम्मीद है कि आप इस सवाल को समझ रहे होंगे, पहले देखे होंगे। इस टाइप के सवालों को हम लोगों ने कवर किया है, लगाया है। ये वही सवाल है जिस टाइप के सवालों को हम लगा के यहाँ पे बढ़े हुए हैं। इनमें की सवाल लगी हुई है, कई सवाल लगाए थे, और ये आसान सा छोटा सा ट्रिक लगाकर हम लोग इस सवाल को कवर किए थे। फिलहाल देखते हैं सवाल को कैसे हम लोग लगाते हैं। तो देखिएगा प्रश्न में क्या लिखा है कि यहाँ पर सोनम अपनी मासिक आय का 20% कहाँ पर किराए पर खर्च करती है, और फिर शेष का 25% जो होता है भोजन पर खर्च करती है, और फिर शेष का जो यहाँ पर 10% है शिक्षा और मनोरंजन पर खर्च करती है। उसके बाद भी क्या होता है, उसके पास 27 रुपया हर महीने बच जाता है। ठीक है, उसकी यहाँ पर वार्षिक आय ज्ञात करना है। ध्यान देंगे बातों को, वार्षिक आय ज्ञात करना है। यहाँ मासिक आय की बात किया गया है, मासिक आय से यहाँ पर मासिक बचत की बात की गई है, तो हमको मासिक जो भी मान आएगा वो मासिक आय ही लेकर आएगा। फिर हम लोग एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो वार्षिक आय आ जाएगा। तो यहाँ पे काम करेंगे। इसमें इस सवाल को लगाने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता था ना, यहाँ पे लिखेंगे क्या, मासिक आय का जो फॉर्मूला होगा, मासिक आय बराबर होगा, यहाँ पर कुछ ऐसा होता है बराबर, यहाँ पर 100 होता था बटा में 100 माइनस में ए कहते थे आप ना, गुणा में 100 माइनस में यहाँ पर बी होता था, गुणा में यहाँ फिर क्या होगा 100 बटा 100 माइनस में क्या होता था सी होता था। ऐसे कुछ करते करते हम आगे बढ़ते थे। गुणा में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचत होता था। कुछ इतना हम काम करते थे। इस टाइप के सवाल लगाने के लिए यहाँ पर जो भी खर्च हो रहे होते हैं, कितना शेष का जो भी भाग खर्च हो रहे होते हैं, उसमें कि हम लोग सवाल इस तरह से लगाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए सवाल को लगाएंगे। चलिए करते हैं शुरुआत सवाल का। यहाँ मासिक आय का जो मान होगा वो होगा 100 बटा में 100 माइनस में पहला खर्चा कौन सा है, 20% है, 20 लिख दीजिएगा। यहाँ गुणा में फिर लगाएंगे आगे 100 बटा में दूसरा खर्चा जो आपके पास है यहाँ पर वो बी के लिए 75 था, तो 100 माइनस में क्या होगा 75 हो जाएगा। और फिर आगे होगा गुणा में 100 बटा में यहाँ तीसरा जो खर्चा हो रहा है 10% हो रहा है, 100 माइनस में 10 होगा। और फिर गुणा में बचत का मान यहाँ 2700 रुपये लिखा गया है, उसका हम लिख देंगे। ठीक है, इतनी सी बात हुई। फिर आगे लिखे तो 100 बटा में यहाँ पे 80 हो जाएगा, गुणा में 100 बटा में 75 हो जाएगा, 75 था ना,
नहीं, ये 25% था तो यहाँ 75 आएगा, 25 होगा, यहाँ 75 हो जाएगा, गुणा में 100, यहाँ कितना बचेगा 90, गुणा में 2700 लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग छोटा सा काम करेंगे, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करने पे क्या क्या मिल जाएगा, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 00 इसको खत्म कर देगा, और फिर आगे जो मिल के आएगा हमारे पास 9 के 27 3 बार जाएगा, जी गायब हुआ, और फिर यहाँ पर 3 से इसको भी काट देंगे, 3 से 25 3 75, और 25 चौके 100 4 बार जाएगा, 4 दूना 8 2 बार जाएगा, 2 से इसको काट देंगे 50 हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात हुई। 50 है, ये 00 है, यहाँ पर आ जाए कितना 50,000 होगा, 50,000 नहीं 5,000 होगा, है ना। यहाँ पे जो मासिक आय होगी वो कितनी हो जाएगी, 5,000 रुपया हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, आपको पूछा क्या है, वार्षिक आय पूछा है आपसे ना, तो वार्षिक आय के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे वार्षिक आय जो होगा, वार्षिक आय एक वर्ष में 12 महीने होंगे, 12 महीने के लिए 12 महीने का आय निकालेंगे, 12 गुणा 5 होगा 5,000, 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, क्या होगा 1000, तो 60,000 क्या होगा आपका इस सवाल में, इस सवाल का उत्तर होगा। आप देखिए कहीं ऑप्शन मिलेगा 60,000 का ना, तो 60,000 जहाँ भी मिलेगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा, राइट वाला। तो ये लगा सवाल ऑप्शन नंबर 4 के लिए काम किया हम लोगों ने यहाँ पे। तो ये सवाल 6 सवाल मैंने लिखा था, अभी सबका सब हल हो चुका है। यहाँ पर किसी सवाल में कोई भी डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट में जाकर आप बता सकते हैं, उस पर हम लोग अगली क्लास में चर्चा कर लेंगे। फिलहाल यहाँ तक हम लोग आए हैं, आगे कुछ और सवाल लेकर लिख रहा हूँ, उसको लगा के दिखाते हैं कैसे लगेगा। तो आगे की सवालें ये आ चुकी हैं आपके सामने, आगे की फिर से यहाँ पे 6 से 7 से लेकर 12 तक की सवाल लिखी गई हैं। हमने अभी 6 सवाल लगाया, फिर से 6 सवाल आपके सामने हैं। तो करते हैं सॉल्व, एक एक करके समझते हैं और फिर करके दिखाते हैं आपको हल इसका। यहाँ पे देखा जाए तो पहले क्या लिखा गया है, यहाँ मैं 7वें सवाल की बात कर रहा हूँ। बात होगी 7वें सवाल में कि यहाँ पे लिखा है 7/16 है, 21/32 है, और फिर 49/8 है। इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, वो कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर हम सबको भिन्न का मासा निकालने का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आपको जानकारी के लिए बताऊंगा कि भिन्न का लासा और मासा कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूले पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं इतने से बची हुई जगह पे सवाल लगा रहा हूँ सबका सब। 7वें सवाल कैसे होगा, जो भिन्न होता है ना, भिन्न का जो लासा होगा, भिन्न का लासा बराबर क्या होता है, अगर किसी और भिन्न का मासा क्या होगा, दोनों को बताना बहुत आसान होता है। भिन्न का मासा क्या होगा, भिन्न का लासा और मासा का फॉर्मूला क्या होगा। अगर लासा निकालना है तो हम क्या निकालते हैं, अंश का लासा निकालेंगे। क्या, अंश का लासा। जो निकालना है, जो हमको मान पूछा गया है वही अंश का होता है। उसके अलावा दूसरा क्या होगा, हर का दूसरा चीज करते हैं। अगर लासा अंश का निकालेंगे तो हर का क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। ये चीज आपको जानना होगा। अगर आपसे लासा पूछा गया है तो आप अंश का लासा निकालेंगे, बटा में हर का मासा लिखिएगा। अगर आपसे अगर भिन्न का मासा पूछा है तो आप क्या करेंगे, अंश का मासा निकाल लेंगे। ठीक है, अंश का एचसीएफ निकलेगा, बटा में फिर क्या होगा, हर का क्या होगा, हर का लासा निकालेंगे। इस बात को आप जानेंगे तो आसानी से आप कर पाइएगा। फिलहाल फिर से बताऊं, बोलूं क्या लिखा आपके सामने ही है ना, फॉर्मूला लिखा है। इसमें कोई संशय हो तो बताइए। मैं एक बार फिर से बताता हूँ। क्या, अगर भिन्न का लासा निकालना होगा तो हम अंश का लासा निकालते हैं, भिन्न का मासा निकालना अंश का मासा निकालते हैं। इतनी सी बात है। अगर अंश का मासा निकल रहा है तो हर का लासा निकलेगा, अगर अंश का लासा निकलेगा तो हर का मासा निकलेगा। जो अंश में निकालेंगे उसकी दूसरी चीज क्या निकालेंगे, हर का निकालते हैं। और जो हमको जरूरत होता है प्रश्न का वही हम अंश में निकालते हैं। अगर अंश का लासा निकालना है तो अगर भिन्न का लासा निकालना है तो हम अंश में लासा निकालेंगे। अगर हम क्या करते हैं, भिन्न का मासा निकालना है तो अंश का मासा निकालेंगे। ये दिए हुए मान का अंश का मासा निकालेंगे और दिए हुए मान के हर का लासा निकाल के हम अंश और हर में व्यवस्थित कर देंगे। अंश का मान अंश को जाता है, हर का मान हर को जाता है। फिलहाल ये सवाल आप सबके लिए क्या होने वाला होमवर्क होगा, आप इसको लगाना। और लगाने के बाद होमवर्क क्या, आप अभी लगा रहे हो वीडियो पॉज कीजिए और लगा के दिखाइए। ऑप्शन जो भी हो आप बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर, है ना। तो ये तो है ही आपके पास चैलेंज है, समझ लीजिए। लगा के दिखाओ, देखते हैं कैसे लगेगा सवाल। आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या कुछ नहीं करना, मासा निकालना है। ये जो कुछ होगा, मासा का फॉर्मूला क्या होगा, अंश का मासा बटा हर का लासा होगा। लगा दीजिए, देखते हैं कितने लोग लगा पाते हो, देखते हैं कितने कमेंट आते हैं।
कोई तो लगाता ही नहीं जल्दी सवाल। आगे देखोगे यहाँ समझेंगे जब किसी संख्या में, यहाँ पे अगले सवाल देखिए 8वें सवाल देखोगे ध्यान से, अच्छे से समझना इसको। जब किसी संख्या में से 81 घटाया जाता है तो वह मूल संख्या के 64% रह जाती है, उस संख्या का 3/5 क्या होगा। बड़ी आसान सवाल है, केवल हमको काम करना है, कुछ सेकंड में भी लग जाएगा, केवल देखना बस, आप समझना। फिर से किसी संख्या में से 81 घटा रहे हैं, 81 घटा दिया जाएगा, संख्या हम कोई मान लेंगे या x मान लेंगे, उसमें से 81 घटाएंगे तो वो अपनी संख्या का 64% ही रह जाता है। और फिर क्या कहेंगे आगे, उस संख्या का 3/5 का मान क्या होगा उसको आप देखेंगे। ऑप्शन आपके पास 4 है, चारों में से एक तो उत्तर आएगा। फिलहाल सवाल को पहले लगाते हैं तब बताएंगे। ये आप लगाइएगा 7वें सवाल को। यहाँ पे दोनों फॉर्मूला मैं लिख दिया, लासा नहीं निकालना था, मासा ही करना था, फिर भी मैंने लासा मासा दोनों का फॉर्मूला लिखा हूँ। फॉर्मूला ना पता हो तो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो उसको, और फिर क्या कीजिएगा लगाइएगा। लगाकर इसको आप कमेंट में बताओ कि हाँ आपने कितना आंसर लाया है। आगे बढ़ेंगे और फिर यहाँ पे बात कर रहा हूँ 8वें सवाल की। 8वें सवाल में क्या होगा आप समझना। यहाँ किसी संख्या में से 81 घटाया जाता है, कुछ चीज़ों को डायरेक्टली लगा रहे हो। संख्या हम मानेंगे x में से जब 81 घटा देंगे, घटा दीजिए, तो इसका जो मान होता है वो मूल संख्या के 64% रह जाती है। जो इसका मान जो प्राप्त होगा वो x का 64% रहेगा। 64 बटा क्या होगा 100 हो जाएगा। प्रतिशत को हटाएंगे 64/100 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 16 चौका 64 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 4 से कटेगा, 4 25 चौका 100 हो जाएगा। x होगा यहाँ -81 होगा, बराबर में यहाँ 16x बटा में 25 हो जाएगा। इस तरफ 16x बटा 25 हम पा जाएंगे। ठीक है, इसको बाईं ओर लाइएगा। x होगा माइनस में 16x बटा में 25 लिखा जाएगा, पूरे का बटा बराबर में 81 कर देंगे, पूरा का बराबर 81 हो जाएगा। उस तरफ जाएगा माइनस था प्लस में जाएगा। 25 से कम 25x होगा, 25 में 16 घटाएंगे, यहाँ पे 9x बटा में होगा 25 आ जाएगा, बराबर में 81 कह दीजिएगा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, x का यहाँ से मान निकालेंगे हम लोग। x का मान निकलने के बाद ही क्या होगा, x का मान निकल जाएगा तो उसका 3/5 मान निकालेंगे। x का मान कितना आएगा देखिएगा, यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 81 होगा, गुणा में 25 होगा, पूरे का बटा 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ अंश में था, हर में 9 आएगा। 9 से काटेंगे, 9 का 9 आ जाएगा, 9 में 81 होगा। 25 का 9 से गुणा करेंगे, 200 कितना आएगा 225 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है, उस संख्या का 3/5 निकालना है। 3/5 निकाल लीजिए, x का 3/5 निकाल लेंगे, और फिर 3/5 का मतलब 5 से काटेंगे तो 5 से कटेगा तो 5 चौके 20 होगा, 5 9 5 25 25 हो जाएगा, है ना। 5 चौके 20 होगा, 5 से 25, और 45 का 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 135 हो जाएगा। ये आपका सवाल का राइट आंसर होगा। x का जो भी मान आएगा वो 135 आएगा। वो संख्या कौन सी, उस संख्या का जो मान आएगा वो तो मैंने कुछ अलग कर दिया ना। x का मान 225 आया था, ध्यान देना, इतना ही था। और x के मान का 3/5 निकालना था तो मैं डायरेक्टली कर दिया, ना कि समझना कि x का मान निकाला हूँ। x का मान 225 आया था, उसका 3/5 डायरेक्टली निकालेंगे तो 135 आएगा। इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो आपका 135 होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इस सवाल का सही उत्तर। ठीक है, इसका उत्तर आपने बताया ही है, आपने कमेंट किया, इसको हम लोग जानते ही हैं, जो भी होगा वो सही होगा। आगे लिखा क्या है, एक संख्या है, उस संख्या का 3/7 जो होगा उसका भी 1/4 होगा, उसका भी 2/5 होगा, उसका मान क्या है 15 है। और फिर तो संख्या ज्ञात कीजिए। लगाते हैं सवाल को। फिलहाल फिर से एक संख्या है, उस संख्या का 3/7 का जो मान होगा उसका भी जो होगा 1/4 का मान, उसका भी 2/5 का जो मान होगा वो 15 के बराबर होगा। तो संख्या निकालना आपको। तो संख्या कैसे निकाल पाएंगे अब देखते हैं। इसको इरेज कर दूं तो 9वें सवाल लगाते हैं। देखिएगा यहाँ पे हम लोग संख्या क्या मान लेंगे, संख्या का मान लेंगे x हो जाएगा। x का क्या होगा 3/7 होगा, उसका भी 1/4 है, उसका भी 2/5 होगा। इसका मान किसके बराबर है 15 के बराबर है। ठीक है, तो कह रहे हैं संख्या का मान याद कीजिए, हल कर लेंगे हम लोग, आ जाएगा x बराबर क्या होगा 15 हो जाएगा। देखिए सबका पच्छानते करेंगे, अंश वाला मान अंश में जाएगा, हर वाला मान हर में जाएगा, उससे पहले कुछ काट देंगे, 2 2 4 2 बार जाएगा। बाकी ये अंश में था हर में हो जाएगा, हर वाला अंश में जाएगा। गुणा में 7 होगा, गुणा में 2 होगा, गुणा में 5 हो जाएगा, पूरे का बटा 3 होगा। 3 का 3 25 15 5 बार जाएगा। x बराबर 5 25 25 गुना 50 होगा, और 5 से 35 350
50 होगा। इस सवाल का कोई राइट आंसर 350 आ रहा है। जो भी आपका ऑप्शन सही होगा वो सही कर दीजिएगा। 350 का मतलब ये सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा, है ना। ये लगी सवाल आपकी, तो कुछ इस प्रकार लगाए हैं। अगला सवाल आपके सामने ही है, जल्दी से लगाते हैं इसको भी। एक संख्या के 2/3 1/3 है, 2/3 नहीं है। एक संख्या के 1/2 1/3 1/4 भागों का योगफल जो होगा उस संख्या से ना 4 अधिक होगा। और फिर क्या कह रहे हैं कि तो संख्या ज्ञात कीजिए। निकालते हैं सवाल को, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, इसको भी लगाते हैं हम लोग। आसान है ये भी, ये सब नंबर सिस्टम के सवाल हैं। अगर आप क्लास लिए होंगे नंबर सिस्टम में इस टाइप सवाल लगे होंगे, ना लगे हुए तो यहाँ लग जा रहे हैं फिलहाल। एक संख्या के 1/2 संख्या है x है, x का 1/2 का मतलब x/2 होगा। उसका 1/3 होगा, मतलब 1/3 उसका कर दीजिएगा, x/3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसका ही 1/4 होगा तो x बटा क्या हो जाएगा 4 होगा। और इन सब का योगफल करना तो इसलिए मैं जोड़ दिया। इसका जो मान होगा उस संख्या से 4 अधिक होगा। इसका जो इन सब का जो मान होगा योगफल का, संख्या x से 4 ज्यादा होगा तो x से हम 4 ज्यादा कर देंगे, x में भी 4 ज्यादा कर देंगे, दोनों का मान बराबर होगा। फिर से x का 1/2 1/3 1/4 का योगफल जो होगा, इसका योगफल ये खुद जो है x से 4 ज्यादा था, ये वाला मान 4 ज्यादा है तो हम x में 4 ज्यादा कर देंगे, दोनों मान बराबर हो जाएगा। इतना सा कीजिएगा। 4 3 और 2 का लासा 12 हो जाएगा। और फिर 2 छंग 12 6x होगा, प्लस में 3 चौके 12 4x होगा, प्लस में 4 3 12 3x हो जाएगा। इतना सा हुआ, बराबर में x प्लस में 4 आ जाएगा। और 6 4 10 3 13 होगा, 13 और x होगा। और फिर बटा में 12 होगा, बराबर में यहाँ पे 12 ना केवल x ही है ना, x प्लस में 4 कर दीजिएगा। इतनी सी बात आ गई है। आगे अगर देखें तो लगा रहे हैं, यहाँ पर बगल में आ जाएगा। इतने यहाँ 12 से गुणा करेंगे 13x होगा, बराबर में 12x होगा, प्लस में 12 चौके 48 हो जाएगा। और फिर 12 इधर लाएंगे तो 13 में से 12 घटेगा, x बराबर कितना होगा 48। x का मान आपका कितना आ जाएगा 48 होगा। तो आपके पास कोई ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा है, वो ऑप्शन नंबर सेकंड है, वो होगा राइट आंसर आपके सवाल का। ये लगी सवाल, तो ये कुछ ऐसे लगे सवाल, हमने 10 सवाल तक लगा लिया। आगे अगर पढ़ें तो आगे आपके पास 11वीं और 12वीं सवाल दिख रहे हैं। चलते हैं, करते हैं, देखते हैं कैसे लगेगी ये सवालें। यहाँ पर 2 प्राकृत संख्याएं हैं, उन संख्याओं के बारे में कह रहे हैं उनके जिनके वर्गों का योग 52 है। यहाँ पर ऐसी 2 संख्याएं हमको ज्ञात करना है। ऑप्शन में दिया गया आपको, जिनके वर्ग करने पर उनका योगफल करें तो 52 आ जाएगा। ये तो बड़ा सिंपल सा लगा पाएंगे। यहाँ ऑप्शन देखिए, उत्तर आपके सामने होगा। उत्तर यहाँ पे ऑप्शन देखकर सवाल को हल कीजिएगा। देखते हैं यहाँ पर जैसे कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा युग्म, ऐसा कौन सा पेयर है जिनको वर्ग करके जोड़ोगे तो क्या बनेगा, उनका योगफल 52 आएगा। चलते हैं, चेक करते हैं। 7 का 7 7 49 और 2 2 4 49 और 4 ज्यादा हो जाएगा, 53 होगा ना, ज्यादा हो गया, कम करिए, इतना नहीं, इसका मतलब पहला नहीं होगा। 5 5 25 3 3 9 25 और 9 नहीं बनेगा बात, ठीक है। और 6 6 36 होगा, 4 4 16 36 ये आ रहा है, 16 ये आ रहा है, इसको जोड़िए, देखिए कितना आएगा 36 6 42 10 52 हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर 3 होगा वही क्या होगा, सही होगा। तो 3 वाला ऑप्शन 4,6 है। तो ये दोनों संख्याएं क्या होंगी, 4 और 6 होंगी, जिनके वर्गों को जोड़ने पर इनका मान क्या होगा 52 आएगा, ठीक है। बाकी ये 6 36 और 5 5 25 ये भी नहीं होगा ना, 30 20 50 और मतलब कि 6 और फिर वो 5 होगा ना, 6 5 11, मतलब ज़्यादा 61 के आसपास हो रहा था, तो ये भी ज़्यादा हो जाएगा। और क्योंकि ये आ चुका है, ज़्यादा कम से क्या मतलब, किसी के पास जाएंगे जब हमारा एक ऑप्शन मिल गया। तो 4,6 होगा, वो आपके सवाल का राइट आंसर होगा। ये लगा सवाल। आगे बात करें तो सवाल नंबर 12 है। 12 में आप देखिए कैसे लग रहा है। 12 में कुछ है खास जो हमको करना है। यहाँ पर अगर आप घातांक करने को जरा सा भी जानते हो तो आप लगा सकते हो। यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ फिलहाल, इसको लिखा है 27 बटा में क्वेश्चन मार्क लगा है। क्वेश्चन मार्क की जगह आप कुछ लिख सकते हो, XYZ कोई नंबर लिख सकते हो, कोई भी अल्फाबेट लिख सकते हो, या फिर ना लिखे तब भी चलेगा। क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे फिर से क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है, अपॉन में 3 लिखा गया है। आगे अगर इसको सही करें तो कैसे कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ आएगा, इसका यहाँ गुणा होगा, तो 27 का गुणा होगा, 27 से 81 हो जाएगा। और इक्वल टू यहाँ पे इसका स्क्वायर, देखिए क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर अगर यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हैं, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर होगा, इनटू में क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे सेम चीजें हैं, सेम डिजिट है, बेस सेम है, इसका मतलब जिसकी पावर्स होंगे इसकी डिग्री होगी वो ऐड हो जाएगी, है ना, मल्टीप्लाई में 81 होगा, इक्वल टू यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, यहाँ पे घाते क्या होंगे, जुड़ के 4 बन जाएंगे। यहाँ आधार समान होगा, घातों को जोड़ देते हैं गुणा में, घाते 4 हो गई हैं। अब 81 को 4 घात के रूप में व्यक्त करेंगे। 81 का 4 घात कैसे बनेगा,
3 की घात 4 होता है, 81 का मान होगा। बराबर में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की घात क्या हो जाएगी, 4 होगी। अब देखिएगा यहाँ पर क्या, यहाँ पे था इतना सा, अब यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, तुलना करेंगे। घात तो घात बराबर है तो आधार की तुलना करेंगे, आधार का मान क्या होगा, बराबर होगा। जब भी आधार समान होता है घातों की तुलना करते हैं, घातों को आपस में बराबर बताते हैं, उससे जो भी अननोन फंक्शन होता है उसका मान निकल आता है। अगर लेकिन यहाँ पर घात हमारे समान है तो आधारों की तुलना करेंगे, तो आधार का जो भी मान होगा इनमें आपस में तुलना करके जो भी फंक्शन अननोन होगा उसका मान निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन मार्क का मान कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये आपके सवाल का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 3 होगा। यहाँ पे ना दिखे तो ऐसा लिख देंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क का जो मान आएगा वो 3 के बराबर होगा और 3 इस सवाल का आपका राइट आंसर होगा। 3 आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 था, तो 4 वाला ऑप्शन आपका सही होगा। फिलहाल यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे इस क्लास में 12 सवालों को अटेम्प्ट किया। ये लगी है सवालें, कुछ और सवाल आपके लिए मैं लिख रहा हूँ, कुछ और सवाल लिखूंगा, उसको आप यहाँ पे लगाओगे। वैसे एक सवाल तो यहाँ लिखा ही गया था, उसको आपने किया है, और एक सवाल और एक आध दो देते हैं जिसको आप यहाँ पे लगा के दिखाओगे। यहाँ पर आपके लिए मैंने 3 सवाल लिखा है। यहाँ पर लिखा क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 है। तो 13, 14, 15 में आपको मिला है, ऐसे रूट में लिखा है 7 इंटू में रूट में 0.49 इंटू रूट में 100 है। ठीक, इसको सॉल्व कीजिएगा। 79 है, 49, 7 और 70 आपका ऑप्शन दिया गया है। आगे बात करें तो यदि किसी संख्या के 2/3 के 3/17 का आधा 17 है तो यहाँ पर संख्या का 20% क्या होगा ये निकालना है। फिर से देखें तो यदि किसी संख्या के 2/3 के 3/17 का आधा 17 होगा तो संख्या का 20% का मान क्या होगा, 57, 56, 55 और 54 आपका ऑप्शन है। ठीक है, आगे अगर बात करें आप सबके लिए तो अगली सवाल है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी है 22 सेकंड में क्या करती है, एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। ठीक है, और फिर कहा है यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो जाए, तो 126 मीटर हो तो क्या करना है, रेलगाड़ी की लंबाई हमको ज्ञात करना है। ऑप्शन आपके पास 140 मीटर है, 440 मीटर है, 318, 314 मीटर आपका ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन में से यहाँ पर मैंने अभी तक 12 सवाल आपके लिए मैंने लगाया था। 3 सवाल आपको दिया जा रहा है, 3 सवाल का ऑप्शन आप 3 सवालों को आप लगाइएगा और इनका जो भी सही उत्तर होगा आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर के साथ में आप ऑप्शन बताओगे कि क्या ऑप्शन आपका आ रहा है। फिलहाल वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।